मोदी नगर से विधायक हैं मंजू शिवासी जी। और वो आज यहाँ संबलेड़ा गांव में पहुंचे हैं। मीरापुर विधानसभा का एक गांव लगता है संबलेड़ा। और यहाँ पर उपचुनाव लगातार गरमरा रहा है। यहाँ का माहौल जो है गर्म हो गया है। चुनावी मुद्दे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और लगातार यहाँ पर किसी भी पार्टी से हम बात करें तो लगातार यहाँ पार्टियों की कैंपेनिंग चल रही है। कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है तो कोई बड़े आयोजन कर रहा है। इसी के बीच में हम विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि वे लगातार यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं तो क्या देखने को मिल रहा है। मिथिलेश पाल की तरफ, यहाँ मिथिलेश पाल हैं, गठबंधन से प्रत्याशी हैं, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो मतदाता है, किधर जा रहा है? देखिए, मतदाता का रुझान तो हमारी सरकार की तरफ है, जो गठबंधन की हमारी सरकार है। आदरणीय जयंत जी और आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उससे जनता निश्चित ही बहुत खुश है। और प्रदेश में आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। आज विदेशी कंपनियां भी आके उत्तर प्रदेश में व्यापार लगा रही हैं। किसान खुश है। क्यों खुश है? 24 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे ट्यूबवेल चला के आया, फिर घर आया, फिर ट्यूबवेल चलाने जा रहा है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। किसान इसलिए भी खुश है कि जब 2 बैल लेके चलता है, तो मुझे बहुत बार चुनावों में मैं जाती हूँ तो वो कहते थे एक बैल किसने छीन लिया, कोई भरोसा ही नहीं। पशु सुरक्षित हैं किसान के, किसान स्वयं सुरक्षित है। किसान के बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, मीरापुर जैसी विधानसभा में जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैंने स्कूटर पे लड़कियों को आते जाते देखा। लेट इवनिंग में भी अपनी नौकरी या जो भी पढ़ाई वढ़ाई करती होंगी वो स्कूटी से आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है, किसान खुश है, व्यापारी खुश है, युवा खुश है। और किसी भेदभाव के बिना जो भी योजनाएं हैं वो सबको मिल रही हैं, सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और सरकार ये भी चाह रही है कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, अगर किसी ने इंटर कर लिया तो उस आगे उसका पढ़ने का मन नहीं है तो वो क्या व्यवसाय करे। स्किल डेवलपमेंट करा जा रहा है। विश्वकर्मा योजना में उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ में स्टाइपेंड दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सिलाई सीख रहा है तो उसको सिलाई की मशीन दी जाती है। कोई अगर वहां पर वेल्डिंग सीख रहा है तो उसको वेल्डिंग के टूल्स दिए जाते हैं। इस तरह के 26 के लगभग ट्रेड्स हैं जिसमें हमारे युवा या हमारे 40 साल तक के लोग भाग ले रहे हैं और अपने व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। तो सरकार बड़ी गंभीरता से लगी हुई है। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, इसमें लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के मिलने से मुझे लगता है कि निश्चित ही हमारी जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है आवारा गोवंश। आवारा गोवंश की यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। किसानों के पास में हम जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो किसान सबसे पहले अपनी बड़ी समस्या गोवंश को बताता है। तो उसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये परेशानी थी, अब है नहीं। सरकार प्रत्येक पशु को अपनी तरफ से पैसा दे रही है चारे के लिए, गौशालाएं बनवा रही है। हमारे प्रधान जी और नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो उसमें लगे हुए हैं। देखिए, ये है एक सामाजिक एक भेदभाव का रूप है। आज आपने अगर नजर दौड़ाएंगे तो वृद्धाश्रम बनने लग रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई? सरकार थोड़ी बढ़ा रही है। ये समाज में गिरावट आ गई। समाज अपने वृद्धों को नहीं संभाल पा रहा, इसी तरह से समाज अपने पशु नहीं संभाल पा रहा है। अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसको सड़क पे आ जाती है बेचारी। अरे उसका बछड़ा है वो सड़क पे आ जाता है। तो परेशानी तो देखिए हमारी और आपकी है। मेरे रिश्तेदार ने या आपके रिश्तेदार ने छोड़ा, लेकिन फिर भी इससे ऊपर उठ के जब हम गाय को पूजते हैं, गौवंशी जो हमारे पशु हैं उनकी हम पूजा करते हैं, तो निश्चित ही सरकार ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, गौशालाएं खुलवाई। अब से 7 साल पहले 2017 से पहले का आप डाटा निकालिए, उत्तर प्रदेश का कितनी गौशाला थी और आज का आप डाटा निकालिए। जैसे हमारे राजनीति में शक्ति केंद्र होते हैं कि आसपास के 4-5 गांव मिलके एक शक्ति केंद्र बनाते हैं, ऐसे ही क्लस्टर्स बनाए गए हैं। उन क्लस्टर्स में एक गौशाला खोली गई है। और यहाँ का बहुत डिटेलिंग तो मुझे नहीं पता, यहाँ भी काफी सारी गौशाला है, लेकिन मैं अपने वहाँ का बताती हूँ आपको। गौ सेंचुरी बनाई गई है यहाँ पर पुरकाजी क्षेत्र में। काउ सेंचुरी पुरकाजी में है। किसानों के क्लस्टर बना के भी उनको गौशाला के लिए सेवा दी जा रही है। और हमारे किसान भी
उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग लेना है। अब जैसे धान कट रहा है, पूले जा रहे हैं, तो एक बैलगाड़ी पूले गौशाला में दे रहे हैं, कट कटा के चारे में यूज हो जाएंगे। हमारे यहाँ लकड़ी से गोबर गैस, गोबर से गोबर गैस बनाई जा रही है, जिससे कि उसको एनर्जी के रूप में यूज करा जा रहा है, लाइटिंग के लिए यूज करा जा रहा है। गोबर से लकड़ियां बनाई जा रही हैं फ्रेम में ढाल के, उन लकड़ियों को अंतिम क्रिया के लिए हम शहरों में सप्लाई कर रहे हैं। तो गाय या हमारे जो ये बिजार हैं या बैल हैं, ये नहीं है कि ये कोई घाटे के वो हैं, इनके गोबर से ही इतने सारे प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। और हमारे जो बहुत अच्छे जो हमारे गांव के प्रधान जी लोग हैं, वो सब कर रहे हैं ये काम। ये देखिए, विपक्ष की सोची समझी रणनीति है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जो गाय सड़क पे घूम रही है, बैल सड़क पे घूम रहा है, उन्हें यही याद आ जाता है, और बता दो क्या मुद्दा है? मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो वो ये मुद्दा उठा लेते हैं कहीं से भी। आज हमारी हजारों की संख्या में गऊ है, बड़ी गौशाला में या छोटी गौशाला में है। मेरी मोदीनगर विधानसभा और मीरापुर विधानसभा लगभग बराबर वोट हैं, 3.25 लाख। 12-14 गौशाला मेरे यहाँ है, और यहाँ की एक बृहद गौशाला का मुझे पता लगा, उसमें हजारों की संख्या में गऊ है, खूब गौए गौशाला में जा रही हैं। तो ये एक समस्या नहीं है, थोड़ा इक्का दुक्का पशु कहीं दिख जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बड़ी समस्या है। अगर मैं जाट समाज की बात करूं तो जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी हैं और जाट समाज से आते हैं, और उनकी काफी अच्छी यहाँ छवि मानी जाती है, जाटलैंड है इधर। तो अभी जो आया था, अभी सम्मेलन हुआ है, जाट सम्मेलन हुआ है, भोपाल में जाट सम्मेलन हुआ है, तो उन्होंने जो समर्थन है आजाद समाज पार्टी को दे दिया कुछ जाट समाज ने। तो क्या इस पे क्या कहना है, क्या जयंत चौधरी जाट समाज को साथ पाएंगे? देखिए, जयंत जी के पास एक संपन्न विरासत है, चौधरी चरण सिंह जी की। अगर आप, वैसे मैं ज्यादा वो जाति वाली बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप बात जाटों की कर रहे हैं, हर जाट के दिल में चौधरी चरण सिंह का नाम छपा हुआ है, ऑटोमेटिक, कोई भी हो वो, किसी भी पार्टी का हो। क्योंकि चौधरी साहब ने जाति, दल, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के गांव के किसान को, गांव का जो साधारण किसान है, उसे दिल्ली में सम्मान दिलवाया, दिल्ली का रास्ता दिखाया। किसानों को वास्तविक रूप से सम्मान तब मिलना शुरू हुआ। और जो चौधरी साहब का सपना था, अगर मैं सभी अपने जाट परिवारों में कहती हूँ, चौधरी साहब के भाषण का संकलन अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, और अच्छा महापुरुष किसी भी पार्टी का हो, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ती हूँ। चौधरी साहब के अगर आप भाषण पढ़ेंगे, तो नेहरू जी वाले समय में उन्होंने कहा था, नेहरू जी आप ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के क्या कर रहे हो? ये फैक्ट्री आप लगाओ गांव में, गांव में आप छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाओ, वहां पे आप फैक्ट्री चलाओ, जिससे हमारा जो किसान है वो संपन्न बने। हमारा किसान व्यापारी क्यों ना बने, हमारे किसान की इनकम क्यों ना डबल हो, हमारा किसान क्यों ना तेल और ये जितने प्रोडक्ट हैं बेचें। ये उनका थॉट था। और मुझे लगता है कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के बाद उनके सपनों को यदि किसी ने पूरा करा, तो वो हैं आदरणीय मोदी जी। आप कोरिलेट करके देखिए, मोदी जी कहते हैं गांव में आप व्यापार करिए, गांव में फैक्ट्री खोलिए, आप देसी सिरका बनाइए, आप गुड़ बनाइए, गुड़ की कई वैरायटी बनाइए, आप ऑर्गेनिक गुड़ बनाइए, खांड बनाइए, आप कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बनाइए, खरीदेंगे लोग, खरीद रहे हैं। ऑर्गेनिक देखिए कितना लोग खरीद रहे हैं। आप मशरूम्स उगाइए, मशरूम की मार्केटिंग करिए किसान, आप फूल उगाइए, फ्लोरिकल्चर करिए, आप ग्रीन हाउसेस बनाइए, आसपास में दिल्ली, ये पूरा एनसीआर, इतने होटल हैं, तरह तरह की सब्जी भाजी उन्हें चाहिए। ये सरकार की सोच है। सरकार ने स्पेशल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर चलाया, सिर्फ इसलिए कि उसमें एसी कंटेनर जाएंगे। अगर किसान को अपना मिल्क का प्रोडक्ट भेजना है, तो सीधे यहां से 500 मील दूर चला जाए, और वो प्रोडक्ट भी खराब ना हो। तो आदरणीय चौधरी साहब के सपनों को साकार मोदी जी ने करा है। और जो गांव में शांति स्थापित करी है अपने उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से मैं कहूंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो आदरणीय योगी जी करने करी है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, गरीब आदमी, अमीर आदमी, महिला, बड़ी उम्र की महिला, कोई भी जाति धर्म का लोग, मुस्लिम को भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहिए, हिंदू को भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहिए, सबको ठीक चाहिए। तो किसने करा? योगी जी ने करा। तो मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए, और सबको, मैं तो ये कहती हूँ, हर जाति धर्म के व्यक्ति को हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। बेलडा में भी एक सभा को संबोधित कर रहे थे जयंत चौधरी जी, उनका मैंने भाषण सुना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मेरे काफी रिश्तेदार हैं यदाकदा, जब मैं डॉक्टरी करती थी तो मैं यदाकदा आया जाया करती थी। मैं बागपत लोकसभा से हूं, और जिला मेरा गाजियाबाद है। बागपत लोकसभा के बड़ौत और
छपरौली के क्षेत्र में मेरी रिश्तेदारी रहती है, कभी शादी में जाना पड़ जाए तो इतने झटके थे सड़कों में, मैं क्या बताऊं। आज उन सड़कों पे हम 80-100 की स्पीड पे गाड़ी चला के आते हैं। आपके अभी इसी तरफ जब मैं आ रही थी, एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जानसठ से उधर से हम जो आए हैं, इतना अच्छा एक्सप्रेस वे कि उस पे आराम से आ गए। उधर नहर के किनारे इतनी बढ़िया सड़क बनी हुई है कि नहर मोदी नगर से चलो, नहर खतौली आ जाओ। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, किसान अपना प्रोडक्ट बाहर लेके जाएगा। अब पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, किसान अपने टमाटर लेके चला, अपने खीरे लेके चला, अपना गुड़ लेके चला, रास्ते में अटक गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबको चाहिए, तो उन्नति कैसे नहीं होगी, प्रगति की बाहर कैसे नहीं आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, बिजली आपको मिल रही है, बिजली से आप खेत में पानी दो, बिजली से आप अपनी फैक्ट्री चलाओ, बिजली से आप घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ें। तो सब जो चीजें हमें चाहिए वो सब कुछ है। लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली है, 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे तो सबको ही मिल रही है। जनरेटर जो है बंद हो गए अब, और ये जो डब्बे होते थे, क्या कहते हैं इन्हें, इन्वर्टर, ये तो अब दिख ही नहीं रहे। तो ये किसने करा? ये हमारी सरकार ने करा। और साथ में सशक्त कर रहे हैं युवाओं को। जयंत जी खुद ये कह रहे हैं कि भाई जिनको कंप्यूटर सीखना है आप बताओ, हम किसी भी स्कूल में कंप्यूटर लगा के ट्रेनिंग दे देंगे। साथ ही साथ युवाओं को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे खुद के विधानसभा में हमने खेल का हॉल बनाया और उसमें फिर फर्निश भी करा। तो बच्चा हमारा खेल में जाए, बच्चा हमारा पढ़ाई लिखाई में जाए, व्यवसाय में जाए, खेती में जाए, सबके लिए रास्ते हैं, सबके लिए उन्नति का पथ है। अगर मैं चंदन चौहान जी की यहाँ बात करूँ तो चंदन चौहान जी पहले लोकदल से यहाँ पे विधायक थे, फिर उनकी सीट खाली हो गई, वो सांसद बन गए। लेकिन गुर्जर समाज है उनमें कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी मीरापुर में उन्होंने एक सभा की जिसमें उन्होंने जो सपा गठबंधन है उनको अपना समर्थन दे दिया। इस पर आपका क्या कहना है? भाई देखो, डेमोक्रेसी है देश में, 100% आदमी तो एक विचारधारा के होने की नहीं। अगर आप ये कहोगे कि जी सूरज पूरब से निकला है, तो एक आधा कहने लगेगा ना पूरब से ना, थोड़े नॉर्थ की तरफ से निकल रहा, दूसरा कह देगा ना साउथ की तरफ से निकल रहा। तो डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है अब हमारे देश में कि सूरज के लिए भी 2 डिग्री इधर उधर कर देंगे। तो डेमोक्रेसी है, सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपने अपने समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मुझे लगता है पूरी जनता का समर्थन है। अभी मैं अगर विपक्ष की बात करूं तो लखनऊ में एक पोस्टरवाद जारी हुआ था जिसमें बीजेपी का कहना था कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद में एक समाजवादी द्वारा पोस्टरवाद जारी हुआ, उन्होंने कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे जुड़ेंगे। तो क्या इसमें विपक्ष का क्या महत्व है इसमें? देखो, मैं तो उल्टा प्रश्न आपसे ही करती हूँ, सभी पत्रकारों से। क्या मोदी जी ने और योगी जी ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन करा? क्या आयुष्मान के कार्ड, उज्ज्वला गैस, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, क्या मुख्यमंत्री की विश्वकर्मा योजना, क्या शौचालय की योजना, किसी मुस्लिम से भेदभाव हुआ? आप एक निकाल के दे दो, एक निकाल के दे दे, मैं चैलेंज करती हूँ, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर आप यही बात लें पोस्टर वार की, तो अगर मुस्लिमों के लिए ईमानदारी से कोई सरकार काम कर रही है तो वो योगी जी की सरकार कर रही है। झगड़ा कोई नहीं करेगा, दंगा फसाद कोई नहीं करेगा, किसी धर्म किसी जाति का लोग नहीं करेगा, वो नियम सबके लिए बराबर हैं। लेकिन सुविधाएं सबको मिलेंगी। क्राइटेरिया सिर्फ एक है, गरीब, गरीब हिंदू है, गरीब मुसलमान है, गरीब गांव का है, गरीब शहर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब को सुविधा मिलेगी और मिल रही है। तो ये हमारे साथ ही भाजपा विधायक मोदी नगर से मंजू सिवाची, और इनसे आज हमने जाना कि यहाँ क्षेत्र में क्या चल रहा है। जैसे लगातार वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो किसका यहाँ समर्थन है, किसका मतभेद है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानियां आ रही हैं। तो आज इनसे हमने जाना। A to Z न्यूज़ से राहुल कुमार प्रजापति, मुजफ्फरनगर।